समय कम है, दूर तक जाना है, सीधे काम की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, द शॉकिंग ट्रुथ फ्रॉम पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट्स। इस वक्त मेरे दाएं जेब में पोलियो ड्रॉप्स, बाएं जेब में इंसुलिन शॉट्स, दोनों ही है मेरे पास इस वक्त। जब भगवान ने हमें धरती पे भेजा, हमें और आपको, अच्छा कैमरा थोड़ा सेट कर लो, यहाँ पे इस तरह कोने में आ जाओ ताकि ठीक से दिखाई पड़े। अभी आप सबका स्वागत तो मैं करता हूँ, साथ में जो YouTube में लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ मैं, राइट। सो जब भगवान ने हम लोगों को इस धरती पे भेजा तो मानो एक जंगल है जहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं, और दुश्मन के नाम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, पोलियो। सो याद कीजिए, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले अक्सर हम अपने क्लास में, जब हम स्कूल में होते थे या हमारे पड़ोस में ऐसे बच्चे होते थे जो ब्रेसेस लगाते थे, याद आ रहा आपको? लेकिन आज ऐसा है नहीं। अभी हम में से कोई भी यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाता। उस वक्त के जो बच्चे अभी तक हैं, बड़े हो गए, वो उनको छोड़ दो, लेकिन आजकल नहीं दिखते। तो शायद भगवान का बनाया हुआ इस जंगल में इतने दुश्मनों से बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक अवतार की तरह आई और आके उन्होंने हमें ये पोलियो वैक्सीन दिया। हमने भी इसको अपनाया और अपनाने के बाद कम से कम पोलियो से हमें डर चला गया, राइट। सो यूं मानो कि ये जो है ये एक ढाल की तरह है। जो ये दुनिया एक जंगल है, एक लड़ाई का मैदान है, उसमें ये ढाल है जो आपको रक्षा करेगा। तो अब जब तक हम जिंदा हैं तो ये ढाल के साथ जिंदा हैं। वो ढाल क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने का ढाल, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? जो जर्म्स होती हैं जो आपको इफेक्ट कर सकती है, उससे बचाने के लिए हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करती है, राइट। सो वैक्सीनेशन क्या होता है आपको पता है, लेकिन उसके लिए ढाल, ये देन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। अब अगर हम बात करें पिछले 30 सालों का, 2010, 2000, 1990, 1980, यहां तक का, तो अब हमारा ध्यान इन्फेक्शियस डिजीज से हटके चला गया डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों में। तो अब भी हमें इन सब से बचाने के लिए फिर मैदान में कूदा एक बार फिर कौन? एक बार फिर कूदा फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उन्होंने दिया हमें इंसुलिन। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो इंसुलिन लगाते हैं तो आज जिंदा हैं। मैं याद करता हूं, मेरे स्कूल टाइम में ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट था, लेकिन आज हर क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। उनको अगर इंसुलिन ना मिले तो शायद वो उनका आखिरी दिन होगा। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया और ये हमारे पास है, और ये भी एक ढाल है हमारे पास। तो इस वक्त हमारे पास 2 ढाल है जिसको लेके आप चलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, वैक्सीनेशन, लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, इंसुलिन, ब्लड शुगर मेडिसिन। तो ये है जंगल में बचने के तरीके। लेकिन अब शायद ये ढाल का बोझ बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोझ के तले हम दबते जा रहे हैं। और अक्सर अब इंसान इन्फेक्शियस डिजीज से मर रहा है या नहीं मर रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज से मर रहा है नहीं मर रहा है, कहीं इस बोझ से तो नहीं कुचल रहा है। सो ये एक सोचने की बात है। और पिछले साल की अगर रिपोर्ट की हम बात करें, लास्ट ईयर 2018, नेक्स्ट स्लाइड। सो लास्ट ईयर की बात करें तो एक साल के अंदर करीब 5.5 करोड़ इंडियंस जो कि गरीब नहीं थे, हेल्थ केयर के कॉस्ट को के दबाव में आके वो गरीब हो गए। एक साल के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीब हो रहे हैं हर साल ऑन एवरेज, बिकॉज ऑफ द हेल्थ एक्सपेंसेस। सो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में सवाल आता है, द क्वेश्चन हियर इज, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस जंगल में बिना ढाल के चल सकते हैं? क्या भगवान ने हमें भेजा तो ये सोचा नहीं कि भगवान ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो औजार दिया होगा?
सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल दूंगा, बल्कि मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, और वो 2 एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर के 2 पिलर्स होंगे, और वो पिलर्स हमें ये बताएंगे कि ये ढाल हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। श्योरली वो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका भार ही हमारे लिए ज़्यादा बोझ लग रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन तो फ्री में आता है। फ्री में आता नहीं है, उसके पैसे लगते हैं। अरे वो तो 2 बूंद तो फ्री में देते हैं, वो आप ही के पैसे तो हैं। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? वो तो आप ही का तो पैसा है, राइट? तो फ्री में कुछ नहीं है। आप यकीन मानेंगे, वैक्सीनेशन का जो बॉटल है, पोलियो वैक्सीन का जो ड्रॉप है, किसी ने देखा ध्यान से इसको? अपने बच्चे को देने से पहले हम में से किसी ने देखा इसको? इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ बोतल को छोड़ के वो सारी चीजें अंदर और बाहर का जो लेवल है वो आता है अमेरिका से, और अंदर का जो वायरस है वो आता है यूके से। सिर्फ जो बोतल है और ये डब्बा है ये आता है इंडिया से। सो अगली बार 2 बूंद देने से पहले हमें देखना होगा भाई है क्या एक्चुअली, ये हमारा प्रोटेक्शन कर कैसे रहा है, हाउ इट इज हेल्पिंग अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोलियो। ऑफ कोर्स आज तो कोई पोलियो का बच्चा आज नहीं दिखता है जो पहले दिखता था, तो कुछ तो कर रहा होगा ना, राइट? तो इस बात पे चर्चा आज करेंगे, और उसके बाद उससे हम कैसे अपने लाइफस्टाइल में यूज करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। यहां मैं 2 उदाहरण लूंगा। देखिए 2 मोड हैं यहां। दिस इज कॉल्ड डिजीज ऑफ जर्म्स, दिस इज कॉल्ड डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल। क्या किसी को पोलियो हो जाए तो उससे बाहर निकल सकता है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक 5 साल की बच्ची, 5 ईयर ओल्ड गर्ल, पोलियो से ग्रस्त हो गई, और ऑफ कोर्स उसको ब्रेसेस लगे। ब्रेसेस पता आपको क्या है? मेरे पास भी एक है यहाँ पे, और वो लगे रहे करीब 7 साल, 7 ईयर्स। 7 साल तक लगा रहा, और 7 साल के बाद उससे परेशान होके एक दिन उसने सोचा कि इससे उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद उसने कुछ किया 2 साल तक, अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आज मैं आपको बताऊंगा, और 2 साल के बाद उसके पैर दोनों ठीक हो गए। बाएं पैर में पोलियो था, वो ठीक हो गया 2 साल बाद। अब आप पूछेंगे वो लड़की कौन थी, कौन है या कौन थी? तो ये जानने के लिए आप ये देखिए, 1960 में दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की कौन थी? दैट इज द गर्ल, एंड दैट इज, अब इसको ना इसी पे स्क्रीन पीपीटी पे रखो, राइट? विल्मा रुडोल्फ 1960 में ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल, राइट? बायां पैर 7 साल तक पोलियोग्रस्त था, बाएं पैर में 7 इयर्स तक ये ब्रेसेस थे जैसे मैंने दिखाया, और उसके बाद ना केवल चली दौड़ी, 3 गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड का फास्टेस्ट गर्ल बनी। तो अब सवाल क्या आता है, वो किया क्या है वो? उसने जो भी किया वो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इट इज हिडन समवेयर, दैट टेक्निक इज हिडन समवेयर। उसी टेक्निक को आज बाहर निकलना है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आपने बचपन में एक पजल किया होगा, वो पजल एक बार फिर करेंगे आज। मान लीजिए मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, इस लाइन को बिना छुए छोटा करना है। बचपन का याद आ रहा है? वेरी सिंपल। क्या करेंगे आप? अरे एक बड़ा लाइन बना देंगे, तो हमने सबने बचपन में सुना ही है, एक बड़ा लाइन बना देंगे, राइट? 2 बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम बोलूं इसको गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटा करना है तो 1-2 लाइन बना देंगे, लेकिन गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान, खूब सारे लाइन बना देंगे, खूब सारे बड़े बड़े लाइन बना देंगे, और जब खूब सारे लाइन बना देंगे उसमें कहीं ना कहीं वो लाइन गायब हो जाएगा, छुप जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज द थिंग हैपनिंग। वो जो टेक्निक है, जो रिवोल्यूशनरी मेथड था, वो कहीं छुप गया है, राइट? दैट इज व्हाट मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आज वो आप सीखेंगे वो सब चीजें, और उसको ले जाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे आप, राइट? यूं मानो कि बहुत फाइलें हैं, और फाइलों में कहीं छुपी दबी पड़ी है, वो मेडिकली प्रूवन चीजें हैं, लेकिन वो ऐसी छुपी हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही है। और दैट इज व्हाट इज आई एम टॉकिंग ऑफ द डिजीज ऑफ जर्म्स। कोई भी बीमारी हो, डेंगू है, H1N1 है, नीपा है, एनसाइफिलिटिस है, ये सारे नाम जाने पहचाने नाम है ना, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है
ये सारी बीमारियां खतरनाक है ही नहीं अगर आपको वो टेक्निक पता चल जाए तो, राइट। लेकिन पता कैसे चलेगा, वो तो दबे हुए ना, और उन फाइलों के बीच में तो हम जाके देखते नहीं ना। बस यही मेरा काम है कि वहां से ढूंढना, आप तक पहुंचाना। तो मैं जो बताने जा रहा हूं ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जरूर कंट्रीब्यूशन है कि उसको निकाल के आप तक पहुंचाना सिंपल भाषा में, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द, थैंक यू सर, थैंक यू।